तो वसुदेव हम देखेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो अगले श्लोक में बोला जाता है, वसुदेव कह रहे हैं, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारा जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री जो उसकी बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कह सकता है। देखिए कितना वसुदेव जी ने अपने गुस्से को रोका होगा, अपनी एंग्जाइटी को ठंडा किया होगा। पत्नी को मारने वाला है, सर काटने वाला है, तो बड़े आराम से ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं, हे साले महाशय। ये नहीं पता साले कहेंगे गाली नहीं दी उसको, साले कहेंगे, बोले हे साले महाशय, आप तो भोज वंश की शान हैं, आप तो गुणों की खान हैं, बड़े बड़े वीर आपका गुणगान करते हैं, और आप ऐसा कार्य करेंगे, एक स्त्री का वध कर रहे हैं, छी, वो भी आपकी बहन, वो भी विवाह के दिन। तो कौन सी टेक्निक यूज की इन्होंने? साम और भेद में से कौन कौन सी टेक्निक यूज की? साम में हमने 5 तरीके बताए ना, तो कौन कौन सा यूज किया उसने? रिलेशन बताया कि हम भी भोजवंश के, आप भी भोजवंश, और प्रशंसा की उसकी कि आप तो गुणों की खान है, और क्या किया? भेद भी कर दिया, थोड़ा सा डर डाल दिया, आपकी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्यों आप एक स्त्री का वध कर रहे हो, वो भी अपनी बहन का, वो भी उसके विवाह के दिन। तो ये कहा। फिर भी कंस ने बोला होगा, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इसको छोड़ दूँ और मैं खुद मर जाऊँ? क्या चाहते हो तुम? तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, चाहे आप देवकी को मारो या ना मारो, आपकी मृत्यु तो होगी होगी। जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म निश्चित है। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि देवकी के मारने से ये हो जाएगा? जैसे ही कोई जीव जन्म लेता है, शरीर के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ डेथ डिसाइडेड होती है। ये तो भगवान की विशेषता है। जो बड़े बड़े योगी जन हैं वो पढ़ लेते हैं, हमारे ललाट से मालूम चल जाता है, हमारे हाथों की रेखाओं से मालूम चल जाता है, हमें मालूम नहीं चलता। हम सोचते हैं बहुत जिएंगे, लेकिन हर बच्चा जो पैदा होता है उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। इसीलिए एक जो समझदार व्यक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, 2 चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन सी 2 चीज़ें हैं? मृत्यु को और कृष्ण को। जो व्यक्ति इन दोनों को कभी नहीं भूलेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। साधारणतः हम मृत्यु की बात करेंगे तो बोले नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात करो, मृत्यु के बारे में बात मत करो, लेकिन मृत्यु को याद रखें और कृष्ण को याद रखें, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सोचिए, अगर हम सोचें कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा, किसी से द्वेष करूंगा, हम मृत्यु को भूले हुए हैं, अभी तो आने नहीं है। कोई आईसीयू में भी पड़ा होगा ना, वो मृत्यु को भूला होगा, नहीं अभी नहीं मरना बिल्कुल हम याद नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई हमेशा मृत्यु को याद रखेगा, बड़ा सदाचारी हो जाएगा। इसीलिए जब हम जप करते हैं तो हमारे में कोई अर्जेंसी नहीं होती, हरे कृष्ण 16 माला पूरी करो, ख़त्म करो ना। हमारे लिए जो हम माला करते हैं, बीड बैग के अंदर जो माला है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बीड बैग की जो माला लटक रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीचे होती रहे बस किसी से, ये नीचे हो रही है, मैं बड़ा सुखी हूँ, अंदर कैसे हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। 108 की का 96 भी हो गए, 100 भी हो गए, खो गए यार, बस इसको नीचे हो जाए, है ना। तो कोई अर्जेंसी नहीं है। प्रभुपाद कैसे कहते, कैसे पुकारना चाहिए? जैसे एक रोता हुआ बच्चा माँ को पुकारता है, वाह हरे कृष्णा, हृदय से निकलना चाहिए। हमारे पास निपटा दिया। क्यों? हमें कोई तकलीफ नहीं है इस संसार में, आराम से हैं, आदत पड़ गई है तकलीफ में रहने की, यहाँ से निकलने की कोई जल्दी नहीं है ना। बच्चा क्यों रोता है? बच्चे के पास माँ को कम्युनिकेट करने का कोई तरीका ही नहीं है, ना वो बोल सकता है ना वो चल सकता है,
उसको तकलीफ हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, वो क्या करेगा? जोर से रो के माँ को पुकारेगा। हमें कोई तकलीफ हो भी रही है तो हमें आदत पड़ गई है तो हम भगवान को पुकारते नहीं हैं। लेकिन भक्तगण बताते हैं अगर हर एक मन के पे हम ये सोचें ये मेरे जीवन का आखिरी मंत्र है ना, अब मैं भगवान को हृदय से तो पुकार लूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला मन का अरे अभी भी जीवित हूँ, थैंक यू भगवान, एक और बारी पुकार लूं भगवान को हृदय से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पुकारते रहें। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जब भी सुबह हम उठें और देखें जीवित हैं तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि एक दिन और मिल गया आपकी सेवा के लिए। हम इन चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, अरे मैंने तो जीना ही है, अरे एक दिन और मिल गया सेवा के लिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। एक दिन और मिल गया भगवान को पुकारने के लिए प्रेम से, हर एक मन के और ये मनन करेंगे, हम मृत्यु को भूलेंगे नहीं तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। तो वसुदेव कंस को यही समझा रहे हैं, भाई अगर आप देवी को मारो या ना मारो मृत्यु तो आएगी आएगी, इससे क्यों इतना घबरा रहे हो, आप तो वीर हो। वो उसको शब्द यूज करा, आप तो हीरो हो, असली हीरो हो, क्यों डर रहे हो। तो कंस ने बोला अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मरना ठीक है लेकिन अभी जो मुझे राजसी ऐश्वर्य मिल रहा है वो तो चला जाएगा। वसुदेव ने समझाया अरे क्या बात करते हो, ये थोड़ी है कि तुम राजा हो इसलिए तुम्हें आनंद आ रहा है, अगला शरीर अगर मच्छर का भी मिल जाएगा ना उसमें भी आनंद पाओगे। कोई मल का कीड़ा भी होता है वो अपने पास सुखी रहता है ना। आपने कथा सुनी है ना, जब इंद्र ने बृहस्पति के प्रति अपराध कर दिया तो सुवर योनि में आ गए वो पृथ्वी लोक पे, मल खा रहे थे। बृहस्पति जी का ब्रह्मा जी सोचे भैया इंद्र कहाँ गए, अरे देखा दिव्य दृष्टि ये है इंद्र जो सुवर बना हुआ है। ब्रह्मा जी इंद्र के पास है, अरे भाई क्यों यहाँ पड़े हो, वापिस चलो इंद्र लोक। सुवर ने क्या बोला, क्यों जाऊँ भाई, इतनी अच्छी सुवर्णिया मेरी, इतना अच्छा परिवार है, गरम गरम मल खाने को मिल रहा है, फर्स्ट क्लास वेल सेटल्ड हूँ मैं क्यों जाऊँ। तो किसी भी योनि में हम होते हैं जीव अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो बोले आप क्या सोच रहे हो कि आपको खाली राजा हो इसलिए आनंद पा रहे हो, नहीं, अगर निम्न योनि होगे तो सुखी रहोगे। और अगला शरीर कैसे मिलता है, बोलते कर्मानुगा अवशा, जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता जाएगा। हम कर्म के बिल्कुल कर्म के वश में हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें ऊपर शरीर थोपा जाता है। फिर आगे बोले कि ये मन इतना चंचल है, इतना ये उछता रहता है, इतना फ्लिकरिंग है कि इतना भटकता है, इससे भी हम अलग अलग योनियों में जाते हैं। कारणम गुण संगस्य सत सत योनि जन्मसु, मृत्यु के समय जैसे मन की स्थिति होती है उसके अनुसार अगला शरीर आ जाता है। और उसको बोला, कंस को समझा रहे हैं वसुदेव, देखिए किस स्थिति में है, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है उसने, बाल देवकी के पकड़े हुए हैं, देवकी बेचारी बड़ी घबराई हुई है, और वसुदेव कैसे टाइम गेन कर रहे हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कंस को कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी अपना वो प्रयास कर रहे हैं। फिर बोला देखो शरीर कैसे मिलता है, जब हम चलते हैं तो एक कदम आगे रखते हैं, पिछला कदम तब उठाते हैं जब अगला कदम आगे रख लिया। इसी ढंग से जब हमारा अगला शरीर निर्धारित हो जाता है तो आत्मा पिछला शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। केवल एक मेंढक ही है जो दोनों कदम आगे रखते हैं ऐसे, है ना, बच्चों को सजा दे देते स्कूल वाले, मेंढक की कूदो वैसे। जो साधारण आदमी कैसे चलेगा, एक कदम आगे एक कदम पीछे, जब एक कदम पूरा फिक्स हो जाएगा फिर पिछले कदम को आगे लाएगा। तो अगला शरीर फिक्स हो गया तो फिर हम ये शरीर छोड़ के अगले शरीर में आते हैं। तो आप तो शरीर फिक्स ही है, देवकी को मारो ना मारो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका शरीर तो फिक्स ही है। लेकिन कंस को भी बात समझ नहीं आ रही। तो वसुदेव ने बोला, कंस भैया साले महाशय आप कभी सपने देखते हो? बोले हाँ बहुत सपने देखता हूँ। बोले जब सपने देखते हो तो सपने में हम क्या देखते हैं? पूरा दिन हम जिन लोगों से मिले बातचीत की वही हमारे सपनों में आते हैं, है ना। हमारे ईश्वर कैलाश मंदिर में बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं मधु सुंदर प्रभु, पूरे विश्व के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पिछले 20 साल से रोज सड़क पे 1 to 1 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो
बहुत प्रिय हैं गुरु महाराज को भी। तो वो जब सोते भी हैं रात को तो सपने में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लीजिए लीजिए सबको दे रहे हैं लीजिए तो जो हम दिन में जिन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वही हमारे सपनों में आते हैं, है ना। और जब हम सपने देख रहे होते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल भूल चुके होते हैं, एक अलग ही दुनिया में होते हैं। होता कि नहीं होता? अगर समझ लो दिन में कोई 6 घंटे सो रहा है, 7 घंटे सो रहा है और 4 घंटे का उसने सपना देखा रोज, और रोज 4 घंटे का सपना देखा, तो महीने के 120 घंटे वो अपने शरीर को भूला हुआ है। और जब अपने अपने शरीर को भूलते हैं तो उसको बोलते हैं मृत्यु। हम लोग प्रतिदिन मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। सोना मरने के समान है। क्या हम में से किसी को अपना पिछला जन्म याद है, पिछला शरीर याद है? नहीं, पिछले जन्म का शरीर याद नहीं, उसको भूल चुके हैं और एक नया शरीर आ गया। इसी ढंग से जब हम सपना देखते हैं तो सपने में अपने आप को जो कार्य करते हुए देखते हैं तो इस शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इस शरीर को भूलना मृत्यु के समान है। तो बोले इतना क्यों घबरा रहे हो, मृत्यु को इतना क्यों महत्व दे रहे हो? हम तो रोज ही मरते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना, आज बड़ी अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला कैसे 8 घंटे निकल गए, आज बड़ा अच्छा मरा मैं, पता ही नहीं चला, पूरे शरीर को भूल गया कई लोगों को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स देते हैं, नशा करते हैं, अपने शरीर को भूलना चाहते हैं, यानी कि मरना चाहते हैं। आप देखिए, शरीर को भूलना मतलब मरने के समान है। तो बोले क्यों इतना मृत्यु को इतना वो कर रहे हो? रोज तो मरते ही हम, रोज सोते हैं, रोज सपने देखते हैं। तो अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक बार परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज यही कथा कर रहे थे बॉम्बे में। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, महाराज जी, वसुदेव जी ने इतना सुंदर ज्ञान दिया आत्मा के मृत्यु के विषय में कंस को समझ में तो आया नहीं, तो इसकी चर्चा भागवतम में क्यों की गई है? इस ज्ञान का फर्क तो पड़ा नहीं कंस को तो आप हमें क्यों सुना रहे हैं? भागवतम में इसकी चर्चा क्यों है? कंस का हृदय तो बदला नहीं इस ज्ञान को सुन के, उसने तो वही तलवार पकड़ी हुई थी, देव के उसे काटने जा रहा था, तो आप भी क्यों सुना रहे हैं? और ये भागवतम में लिखा क्यों हुआ है? तो महाराज ने उत्तर दिया, भागवतम में लिखा गया है कंस के लिए नहीं, हमारे लिए हमारे लिए लिखा गया है। कंस तो भागवतम पढ़ेगा नहीं हम पढ़ेंगे। और भाई महाराज ने कहा, बुरा ना माने, हम सब भी मिनी कंस हैं, छोटे छोटे कंस हैं, है ना। कैसे कंस हैं? क्योंकि जो असुर लोग होते हैं हर हालत में इस संसार को सुखालय बनाना चाहते हैं कि मैं इस संसार में सुखी रहूं, बहुत भोग करूं, कभी मरूं ना, प्रकृति के नियमों के विरोध में जाऊं। बोले ये कंस की तो मेंटेलिटी है। तो हमें ये समझना है, इतना ज़्यादा हम मृत्यु से डरे ना। हम इस ढंग से मरना तो है ही है, लेकिन इस ढंग से मरे कि अगला शरीर धारण ना करना पड़े। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा सभी तो रोते हुए आते ही हैं और हाय मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, हाय 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 करते शरीर छोड़ दिया। क्या हुआ? रोते हुए आए, रोते हुए गए। जब स्टार्टिंग रोते हुए, एंडिंग रोते हुए, तो बीच में क्या होगा? रोना ही रोना होगा। लेकिन अब हम भक्त बन गए हैं, समझना चाहिए शरीर तो बदलना ही बदलना है। जितना मर्जी प्रयास कर दे, शरीर को अपने साथ रख नहीं सकते, शरीर तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा हमें। तो क्यों ना इस ढंग से शरीर छोड़ें कि दोबारा माँ के घर में प्रवेश ना करना पड़े, सीधा राधा कृष्ण चंद्र के साथ में जाएं, उनके साथ नाचें, गाएं, खेलें, कूदें। ये जन्माष्टमी पर्व का महत्व है ना। हम लोगों को इस शरीर से प्रेम है। ये शरीर आप खुद सोचिए अपने आप से, ये शरीर हमें दुख ज़्यादा देता है कि सुख ज़्यादा देता है? सुख देख लो आप, छोटे बच्चे से इस बेचारे से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ में उसको इतनी तकलीफ है, माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, बेचारा बोल नहीं सकता, मच्छर काट रहे हैं, रोता रहता है, मल मूत्र वहीं त्याग देता है, फिर उसको स्कूल में भेजा जाता है, फिर बेचारा रोते रोते स्कूल जाता है। कोरोना में स्कूल बंद हुए, कुछ टाइम खुश रहा था, इतना ज़्यादा बंद हो गया, फिर दुखी हो गया वो फिर उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ट्यूशन जाना है, फिर कैरियर बनाने के लिए और प्रेशर लेना है, फिर नौकरी करनी है, कितना संघर्ष है। फिर सोचा शायद विवाह से कुछ परिवर्तन हो जाए, फिर बेचारा विवाह भी करता है, गाड़ी भी खरीदता है, लोन लेता है, किस्तें भरता है, पूरा जीवन दुखी दुख है। आप सोचिए,
वो शरीर फिर तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इस शरीर हमें सुख नहीं देता, तो इसीलिए इस शरीर से ज़्यादा लगाव नहीं, हमें लगाव होना चाहिए भगवान को कैसे संतुष्ट करना है, भगवान को कैसे खुश करना है। तो इतना सब ज्ञान देने के बाद भी वसुदेव ने कंस को समझाया, शरीर तो छूटना है और कर्मों के अनुसार अगला शरीर मिलेगा, इसलिए मेरे साले महाशय कभी भी किसी का बुरा मत करो, किसी के प्रति हिंसा मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें इसको भुगतना ही पड़ेगा। बड़ा अच्छा संदेश है ना। किसी के बारे में ना बुरा सोचो ना बुरा करो। लेकिन कंस पे कोई असर नहीं हुआ, उसको केवल ये चिंता थी देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, मैं देवकी को छोड़ूंगा ही नहीं, देवकी नहीं बचेगी तो संतान कैसे आएगी, बस उसको ये लगा हुआ था। कंस के हृदय में ये बातें क्यों प्रवेश नहीं की, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, क्योंकि कंस राक्षसों का संग करता था। क्योंकि वो राक्षसों का संग करता था, उसके हृदय में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिया। जैसा हम संग करेंगे वैसी हमारी श्रद्धा बनेगी, और जब श्रद्धा होगी तब ये हृदय में ज्ञान प्रवेश करता है, बिना श्रद्धा के ज्ञान प्रवेश नहीं करता। अब वसुदेव जी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, ज्ञान काम नहीं किया, लेकिन मुझे किसी ना किसी ढंग से अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना, और कंस तो बिल्कुल उतारू है उसका सर काटने के लिए। ज्ञान दिया, फिलॉसफी सुनाई, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, तो अब क्या करें। तो वसुदेव जी ने सोचा, खूब सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। और यहाँ पे आचार्य के बताते हैं कि वसुदेव जी को भगवान ने बड़ी विशेष बुद्धि दी, और वसुदेव जी ने मनन किया कि अगर मैं कंस को ये सुझाव दूं कि देखो भैया, देवकी तो आपको मारेगी नहीं, इसके 8वां बच्चा आपको मारेगा ना, तो मैं क्या करूँगा, जितने भी बच्चे होंगे मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप उनको रखो या मारो, मैं आपको दे दूँगा। वसुदेव ने सोचा क्या पता क्या होगा, किसका क्या भाग्य है, कंस कितना जिएगा, हम कितने जिएंगे, बच्चे होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कौन मारेगा, ये तो सब भाग्य पर निर्धारित है। किसी ढंग से मुझे अब देवकी को बचाना है ना, इसको बचाना चाहिए। उसने कहा या तो मैं अपनी बुद्धि और जितनी मेरे अंदर शक्ति है और बुद्धि है उसका उपयोग करना चाहिए। अपनी शक्ति से मैं कंस को रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी बुद्धि से जरूर रोक सकता हूँ। तो उसने बोला कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे मेरे बच्चे हों या बच्चों को तुरंत मार दे या छोड़ दे या बच्चे इसको मार दें, कुछ भी हो, अभी तो देवकी को बचाना है, बाद में जो भाग्य में होगा देख लेंगे, अभी किसी ढंग से देवकी को बचाता हूँ। तो बड़े ही प्रेम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसने कंस को बोला। अंदर से बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, बड़ी टेंशन थी, लेकिन बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि देखो भैया कंस, देवकी तो आपको मार नहीं रही, मैं आपको वचन देता हूँ जितने भी मेरी संतान होगी मैं आपको दे दूँगा, आप उसका जो मर्जी करना, आप चाहो तो पहले बच्चे से मारना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा वचन है। कंस कोई बात आ गई, बात तो सही है, पहले वाली बात भी सही थी, अपनी बहन को विवाह के दिन मारूंगा, मेरी रेपुटेशन भी खराब होगी, और ये तो मेरे को मारने वाली है नहीं, छोटी 14 साल की है, क्या मारेंगे, इसकी संतान मुझे मारेंगे ना। और वसुदेव की रेपुटेशन इतनी बढ़िया थी कि वसुदेव सत्यवादी थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों का ऐसा रेपुटेशन होना चाहिए कि कंस जैसा क्रूर व्यक्ति भी, असुर भी उनकी बात मान गया, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्तों का ऐसा होना चाहिए परफेक्ट जेंटलमैन। कंस जैसा व्यक्ति भी उनकी बात मान गया। ऐसी परिस्थिति में ये कह रहा ठीक ही कह रहा है। आप बताइए कोई माता पिता अपने नवजात शिशु को दे देगा, मार दो जी इसको, मैं कह रहा हूँ जी, अच्छा ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं बात, वसुदेव कह रहे हैं मैं बात मान लूँगा, तो उसने छोड़ दिया, ठीक है डन, ऐसा ही करना, जैसे बच्चे होंगे आप मेरे को ला देना और मैं फिर देखूँगा क्या करूँगा। तो वसुदेव और देवकी को छोड़ देते हैं, और वसुदेव बड़े आसानी से बैंड बाजाओं के साथ देवकी को वापस अपने घर में लाते हैं। वसुदेव इसलिए मुस्कुरा रहे थे दिखाने के लिए कि मैं अंदर से पूरा संतुष्ट हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप ऐसी फालतू में चिंता कर रहे हो यार, 8वीं संतान पता नहीं कब होगी, मैं आपको हर बच्चे दे दूँगा, चिंता मत करो। लेकिन अंदर से बहुत घबराए हुए थे।
तो जिस ढंग से वसुदेव जी ने इस पूरी परिस्थिति को संभाला, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हमारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं, मुख्यतः 5 चीजें सीखने को मिलती हैं वसुदेव जी के इस व्यवहार से। आप बताना चाहेंगे क्या क्या? कोई गैस करिए। पूरा प्रसंग आपने सुना, वसुदेव जी ने पहले ज्ञान दिया, फिर ये सुझाव दिया, उस सुझाव को कंस मान गए। तो इससे वसुदेव जी के चरित्र में के बारे में क्या क्या मालूम चलता है? हैं? बुद्धिमता, वेरी गुड, और सहिष्णुता, सहनशीलता, और धैर्य, वेरी गुड, और विकट परिस्थिति में कैसे प्रयास करना चाहिए, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले वसुदेव जी हमें सिखाते हैं कि दृढ़ता। अगर हम देवकी की तुलना करें भक्ति देवी से, है ना, अभी कोई नया नया भक्त है, उसकी भक्ति में श्रद्धा बहुत कमज़ोर है ना। देवकी की तुलना करें, हमें नई नई भक्ति प्राप्त हुई है, और वसुदेव जी एक नए भक्त हैं, साधक हैं। तो एक साधक को अपनी भक्ति की कैसे रक्षा करनी चाहिए, ये वसुदेव जी सिखा रहे हैं। कंस है माया के अटैक। आप में से कितने भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो माया हम पे अटैक करती है, माया टेस्ट लेती है। आप सोचो आज तो मंदिर जरूर आना है, उसी दिन तबीयत खराब हो जाएगी, कोई पुराना दोस्त आ जाएगा, रिश्तेदार आके बैठ जाएंगे, और जी कैसे हो, बड़े दिन हो गए मिले नहीं, अरे भैया आज तो जाना था मंदिर, आप फिर आगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है जब भी हम कोशिश करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने की, माया कुछ ना कुछ टेस्ट ले लेती है हमारा, है ना। तो ऐसा होता ही है। तो माया तो टेस्ट लेती रहेगी, माया छोड़ेगी नहीं। माया की ये सेवा है, हमारा टेस्ट लेना। क्यों? माया कहते हैं प्रभुपाद जी एक कस्टम ऑफिसर की तरह है। किसी भी देश में आप जाते हो, वहाँ कस्टम ऑफिसर पूरा आपको टेस्ट करेगा, तभी देश में प्रवेश करने देगा। भगवत धाम जाने में, प्रवेश करने के लिए माया पूरा चेक करेगी, ओके टेस्टेड करके भेजेगी। तो तरह तरह से टेस्ट लेगी हमारा। तो माया के टेस्ट हैं कंस के जो सुझाव, और वसुदेव है एक भक्त, और देवकी है हमारी भक्ति माता, उसकी कैसे रक्षा करनी है। तो एक साधक को अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए बहुत दृढ़ होना चाहिए, दृढ़। और वसुदेव के अंदर ये दृढ़ता कहाँ से आई? क्योंकि वसुदेव जब जन्म लिया था तो पहले से आकाशवाणी हो गई थी कि भगवान इनकी संतान बनेंगे। इसी ढंग से जैसे ही हम कृष्णा भावनामृत आंदोलन में आते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें वचन दिया है, भविष्यवाणी की है कि अगर कोई 16 माला का जप निरपराध होकर करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाएगा। तो ये विश्वास जब होगा, जितनी मात्रा में इस बात पे हमें विश्वास होगा, उतनी मात्रा में हमारे में दृढ़ता होगी। माया की परीक्षाएं आएंगी। एक बार किसी शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं हम भगवत धाम आएँ, मैं भी चाहता हूँ मैं भगवत धाम जाऊँ, फिर भगवान ने माया को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया है ना? अच्छा प्रश्न है। वाई कृष्ण हैज मेड माया सो स्ट्रॉन्ग? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, बिकॉज योर पर्पज इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। आपका भगवत धाम जाने का उद्देश्य इतना पक्का नहीं है, ढीला ढाला है, तो माया के सामने हम घुटने टेक देते हैं। तो लेकिन किसी को इस बात पर पूरा विश्वास है कि अगर मैं 16 माला ध्यान पूर्वक जप करूंगा, 4 नियमों का सख्ती से पालन करूंगा, प्रभुपाद जी ने मुझे वचन दिया कि मुझे भगवत धाम ले जाएंगे, तो जितने भी मेरे यहाँ सामने परीक्षाएं आएंगी, मैं दृढ़ता से लगा रहा हूँ। ठीक है ना? चाहे सुख हो या दुख हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा भावनामृत में सब कुछ शुभ है, हम भूले ना इस बात को। यहाँ कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। हमें लग सकता है मेरे जीवन में कुछ अशुभ घटनाएं हो रही हैं, बिजनेस में नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। ये केवल माया देवी हमारी परीक्षा ले रही है, और भगवान चाहते हैं हम भक्ति की स्पीड बढ़ा दें। माया धक्का दे रही है, मूर्ख थोड़ा और गहराई से शरण लो। हम थोड़ी जब ढीले पड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याओं को भेजा जाता है।
सेंस ऑफ अर्जेंसी लाई जाती है कि और दृढ़ता से भगवान की भक्ति करें। ठीक है, तो पहला जो सबक हमें सिखा रहे हैं वसुदेव जी कि भक्ति में बहुत दृढ़ होना चाहिए अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। दूसरा सबक वसुदेव जी सिखा रहे हैं कि हमें निर्णय लेना सोचना चाहिए, कैसे निर्णय डिसीजन लेने हैं। वसुदेव जी ने कितना सुंदर डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए मुझे देवकी की रक्षा करनी है। भगवान उनको बुद्धि तभी दी क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसा। तो हमें भी पूरा डिसीजन लेना चाहिए, किसी भी ढंग से मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है ना। वो देवकी को मृत्यु से बचाना चाहते थे, भक्ति देवी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, भक्ति देवी अमर रहनी चाहिए। तो इसी ढंग से मैं भी इस शरीर के बंधन से बाहर निकलूं, हमेशा अमर रहूं। तो मुझे क्या करना है, डिसीसिवनेस, पक्का निर्णय लेना है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये मेरा डिसीजन है, चाहे माया के जितने मर्जी अटैक क्यों ना होते हैं। लेकिन बद्ध जीव की पूरी दृढ़ता है इस संसार में रहने की। प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक प्रभुपाद जी कौन सी लिखी थी, किसी को मालूम है? छोटी सी पुस्तक प्रभुपाद ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी? अन्य लोगों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और झांसी में प्रभुपाद जी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो एक व्यक्ति को उन्होंने पुस्तक दी, ये लीजिए आप, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। उस व्यक्ति ने देखा, अच्छा इससे मैं क्या करूँगा? प्रभुपाद ने बोला, इसको आप पढ़ोगे भगवान के धाम वापस चले जाओगे। और अच्छा, भगवान के धाम से मैं झांसी वापस आ पाऊँगा, मेरा होम टाउन? भगवान क्या बात कर रहे हो, भगवान के धाम जाके झांसी वापस आना चाहते हो? नहीं आ पाओगे। फिर मुझे पुस्तक नहीं चाहिए। पुस्तक वापस कर दी कि मुझे वापस झांसी आना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में हम लोग बहुत दृढ़ हैं इस संसार में रहने के लिए, लेकिन वसुदेव हमें सिखा रहे हैं कि हमें बड़ी दृढ़ता से डिसीजन लेना है कि संसार को छोड़ना है। ये संसार सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं है। इस संसार में हम जितना प्रयास करेंगे सुखी रहने के लिए, उतने हमारे दुख और बढ़ते हैं। और अगर इस संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो बड़ी आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा संदेश प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे हैं वसुदेव जी, डिसीसिवनेस, डिसीजन लेना चाहिए। हम लोग इस संसार के विषयों में फंस जाते हैं, सुंदर रूप से आकर्षित हो जाएंगे, सुंदर खाने की वस्तु से, आईफोन से आकर्षित हो जाएंगे। कितने छोटे छोटे आकर्षण हैं हमारे इस संसार में, है ना। ये विषय हैं, एक तरफ इंद्रियों के विषय हैं, एक तरफ विष है। कौन सा ज़्यादा खतरनाक है? विष की विषय? इंद्रियों के विषय ज़्यादा खतरनाक हैं कि विष ज़्यादा खतरनाक है? विष ज़्यादा खतरनाक है। क्यों विषय को खतरनाक है? वो ज़्यादा खतरनाक क्यों है? हैं? इंद्रियों के विषय ज़्यादा खतरनाक है, विष ज़्यादा खतरनाक है। वेरी गुड, विषय ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? हाँ, और विष भगवान के पास तो नहीं ले जाएगा, पक्का नहीं है। यस, बहुत अच्छी बात बोली, फौजी के लिए तालियां हो जाइए। हरी बोल, वेरी गुड। जब हम इंद्रिय विषयों में फंसते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। विष लेंगे तो विष से आत्मा शरीर से अलग होगी, लेकिन विषय से तो आत्मा कृष्ण से अलग हो जाएगी, कृष्ण से दूर हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इस बात पे ध्यान रखना है, डिसीजन ये लेना है कि हर अवस्था में जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। तीसरा वसुदेव हमें सिखा रहे हैं भाग्य, डेस्टिनी। कृष्ण हमारा सब कुछ जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। उनके अंदर हिम्मत कैसे आई ये बोलने के लिए कि अपने सारे बच्चे आपको दे दूंगा? उनको भाग्य का पूरा विश्वास था, कृष्ण जो करेंगे ठीक ही करेंगे, हमारे हाथ में भविष्य नहीं है, मैं वर्तमान में जो कर सकता हूँ करूँगा। कई बारी हम भविष्य को लेकर इतनी चिंता कर लेते हैं कि अपने वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। हमारा वर्तमान, अभी का जो वर्तमान है ये हमारे भूतकाल के कारण है, और हमारा जो भविष्य है वो हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है।
भविष्य की इतनी चिंता करेंगे, या तो हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं या भूतकाल के बारे में शोक करते रहते हैं, हाय मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो वर्तमान को भी बेकार कर देते हैं। वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य अपने आप खराब होगा। तो डेस्टिनी पे विश्वास होना चाहिए। जो मेरे कर्म फल है मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे पास जो वर्तमान है इसको मैं सुधार लूँ, इसमें मैं अच्छे कर्म करूँ। और सबसे अच्छा कर्म क्या है? भगवान के और भक्तों का संग करूँ और भक्तों की सेवा में लगा रहूँ। ये वर्तमान को सुधारूँ, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। तो हम देखेंगे हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं। और उलझन क्या होती है? भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करनी शुरू कर देते हैं। कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता करके वर्तमान को खराब कर देते हैं। तो उसको इतना चिंता ना करके वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। जो डेस्टिनी है वो हमें मिल जाएगी, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम भविष्य को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। भक्ति करते हुए अगर कोई निराशावादी है तो उसका मतलब वो नास्तिक है, उसको भगवान में पूरी श्रद्धा नहीं है। भगवान एक व्यक्ति हैं और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे हितैषी हैं, ये विश्वास होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में कुछ संकट भी आ रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा है। मेरा 1000 रुपये का चालान कटना था, भगवान ने केवल 100 रुपये का चालान काटा है, ये सोचना चाहिए। और भगवान को पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस ढंग से उनको डेस्टिनी, पहला क्या था? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। दूसरा डिसीजन मेकिंग। तीसरा डेस्टिनी। अब डेस्टिनी पे विश्वास करना है, इसका मतलब ये नहीं कि काम करना बंद कर देना है। वसुदेव जी दिखा रहे हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कितना ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिलीजेंस। काम करना चाहिए पूरे सोच समझ के। तो वसुदेव ने कितना सोच समझ के कार्य किया कि भैया देवकी को बचा लूँ किसी ढंग से, 8वीं संतान में इसको दे दूंगा। ये डिसीजन लिया उसने, ये उसने अपनी कर्मठता दिखाई। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं गिरिराज स्वामी महाराज, वो बॉम्बे टेम्पल के प्रेसिडेंट थे और फंड कलेक्शन के लिए जाते थे, लोगों के पास चंदा मांगने जाते थे। और लोगों के पास चंदा मांगने जाते थे तो कोई लोग उनको मायावादी सिद्धांत सुधारते थे। मायावादी जानते हैं सिद्धांत? मायावादी सिद्धांत ये कहता है कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं है, भगवान का शरीर भी भौतिक है। तो ऐसा उल्टा सीधा सिद्धांत सुनाते थे तो वो खूब खंडन करते थे। तो उनके गुरु भाइयों ने उनको बोला कि महाराज इतना खंडन मत किया कीजिए, नए लोगों के सामने आप बहुत हार्श हो जाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रहा कीजिए। तो महाराज ने उसी समय संकल्प ले लिया कि आगे से मैं ऐसा खंडन नहीं करूँगा। और साथ में प्रभुपाद को चिट्ठी लिख दी कि मुझे ऐसे परिस्थिति में खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चिट्ठी गई, उस समय व्हाट्सअप तो होता नहीं था, चिट्ठी गई अमेरिका में, अभी जवाब नहीं आया था। तो वो एक और किसी बड़े सेठ जी से मिलने गए। तो सेठ जी के सामने किताबें रखी, लाइफ मेमोर बनाने लगे थे। तो सेठ जी ने महाराज से कहा, आपके पुस्तकों में शंकराचार्य के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा होगा? तो उन्होंने बोला नहीं लिखा, शंकराचार्य जी मायावादी थे। बोले नहीं शंकराचार्य तो बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका बहुत गुणगान करने लगा। तो अब इनसे रहा नहीं गया। पहले तो वो चुप रहे कि मैं कुछ खंडन नहीं कर रहा, लेकिन वो ज़्यादा बोलने लगे तो उन्होंने क्या ऐसी तैसी मेरे संकल्प की फिर से उन्होंने शुरू कर दिया। आधे घंटे तक बोलते रहे, मायावाद का खूब खंडन किया, बड़े शास्त्रों के श्लोक सुनाए। वो उठा के आराम से किताबें बंद की और जाने लगे। उन्हें रोका, रुक जाओ। बोले क्यों? बोले आपसे हमारी बनेगी नहीं, आप मायावादी, हम जा रहे हैं। बोले आओ तो सही बात। वो महाराज को अंदर ले गए अपने कमरे में और अंदर के चैम्बर में ले गए और दिखाया राधा कृष्ण के बहुत सुंदर विग्रह है। बोले ये कैसे? बोले मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था मैं अपनी परीक्षा ले रहा था कि आप वास्तव में वैष्णव हैं कि नहीं। अगर कोई वास्तव में वैष्णव होगा वो मायावादी सिद्धांत सुन नहीं पाएगा। तो गिरिराज महाराज ने जब चिट्ठी लिखी हुई थी प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद का भी जवाब आ गया। और प्रभुपाद का यही जवाब था, हर हालत में मायावाद का खंडन करो। जितना आप मायावाद का खंडन करोगे उतनी ज़्यादा कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो ये है डिलीजेंस, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने सिद्धांतों को बनाए रखना और कार्य करना। और 5वां गुण हमें जो वसुदेव सिखा रहे हैं वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को हिंदी में बोलेंगे कूटनीति। ये इतना पॉजिटिव शब्द नहीं है कूटनीति, लेकिन
वसुदेव जी ने कूटनीति कहाँ दिखाई? प्रशंसा की उसकी, अंदर से दुखी थे, बाहर से हंस रहे थे, है ना, बड़ा गुणगान किया कंस का। तो ये कूटनीति है, अंदर क्या है बाहर कुछ दिखा रहे हैं, तो ठीक नहीं है ये। एक भक्तों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त को ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भक्त को तो बड़ा सरल होना चाहिए। लेकिन तो कूटनीति क्यों दिखा रहे हैं वसुदेव? हमें क्या सिखा रहे हैं? तो हमें सिखा रहे हैं कृष्ण की रक्षा के लिए या कृष्ण के मिशन की रक्षा के लिए अगर कूटनीति का भी उपयोग करना पड़े तो करना चाहिए, है ना। आपको याद है महाभारत में जब भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि बोल दो अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर हिचक रहे थे, है ना, कि मैं तो सत्य बोलता हूँ, झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो नैतिकता में नहीं फंसना। निश्चित रूप से भक्तों को हमेशा नैतिक व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अगर भगवान की आज्ञा है या भगवान के मिशन की रक्षा करने के लिए कूटनीति का भी उपयोग करना पड़े तो करना चाहिए, है ना। क्योंकि उनको देवकी को बचाना था। देवकी की तुलना हम किससे कर रहे हैं? हमारी नई नई भक्ति हमें जो प्राप्त हुई है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में थे लंदन में, तो अभी तक प्रभुपाद जी ने कहीं भी पूरे विश्व में राधा कृष्ण का मंदिर स्थापित नहीं किया था। तो लंदन में थे, तो लंदन में एक भारतीय थे मिस्टर डोयल। मिस्टर डोयल का फ़ोन आया प्रभुपाद जी के शिष्यों के पास कि मेरे पास राधा कृष्ण के कुछ विग्रह हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजा। श्याम सुंदर प्रभु थे, रमान कृष्ण गोस्वामी महाराज, मुकुंद, कि आप जाइए देख के आइए। वो देखने गए, बहुत सुंदर 3 फीट के राधा कृष्ण के विग्रह संगमरमर के। आके उन्होंने बताया, प्रभुपाद तुरंत चलो मुझे भी ले जाओ। ले गए दोनों, और प्रभुपाद बैठे उनके घर में, और बीच में टेबल सामने, उसके ऊपर विग्रहों के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। तो प्रभुपाद के शिष्य ने बोला, प्रभुपाद कपड़ा हटा दें? प्रभुपाद नहीं, रहने दो, कोई ऐसे ही रहने दो। वो उनके परिवार वालों से बातचीत करने लगे। तो परिवार वाले बोले, आप दिखाएं आपको विग्रह? नहीं, आप ऐसे बताइए कैसे आपका काम धंधा है, क्या चल रहा है। बहुत कुछ ऐसा हो गया। तो फिर बोला, हमने ये विग्रह मंगवाए थे, इसमें राधा रानी की थोड़ी सी उंगली कट गई, इसलिए हम इसको, हिंदुओं में कहा जाता है कि जब विग्रह खंडित हो जाए इसको स्थापित नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा दिखाओ जरा। तो कपड़ा हटाया, बहुत सुंदर विग्रह थे। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बोला, उठा के देखना जरा कितने भारी हैं। उन्होंने राधा रानी को उठाया। वो समय भारी तो थे, नहीं प्रभुपाद बिल्कुल भारी नहीं है। अच्छा तुम उठाना जरा कृष्ण कितने भारी हैं। उसने उठा लिया, बड़े भारी थे। नहीं प्रभुपाद कोई भारी नहीं। ठीक है चलो हमारे पास वैन है, लेके चलते हैं। यार जी बोले, अरे क्या हो गया क्या हो गया, हम आपको पहुंचा देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम निकल रहे हैं। अरे ये खंडित है, नहीं हम ठीक कर लेंगे। फटाफट वैन में रखा, बंद किया, पीछे रखा। अच्छा जी हरे कृष्णा, निकल गए एकदम सीधा। कुछ देर जाने के बाद उन्होंने बोला, गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद ने प्रणाम कहा और कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम अजामे। तो प्रभुपाद जी ने क्या दिखाया ऐसे, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बाबा जी बहुत इम्प्रेस्ड हुए इतने सुंदर विग्रह देख के। अगर उसमें टाल देते, ये खंडित है, ये है। प्रभुपाद ने बाद में उसको ठीक करा लिया। अब वो विग्रह हैं राधा लंदनेश्वर और लंदन में स्थापित है। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि प्रभुपाद ने दिखाया मिशन की रक्षा करने के लिए। भक्त का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। इस संसार ऐसा जटिल है कि कई बारी भक्तों को संसार से डील करने के लिए कूटनीति का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जब हम भक्तों के बीच में हों तो फिर कूटनीति का उपयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों के बीच में आके बातों को घुमाना नहीं चाहिए। भक्तों के बीच में सरलता रहनी चाहिए। क्योंकि हम भौतिकवादी लोगों से डील कर रहे हैं और बड़े जटिल मामला होता है, तो कई बारी हमें मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास करना पड़ता है। तो आज हमने चर्चा की किस प्रकार से वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की, है ना, और देवकी की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने हमें 5 सबक सिखाए, कैसे उन्होंने कंस को ज्ञान दिया और फिर कंस को ये सुझाव भी प्रस्तुत किया। तो यहीं पे हम विराम देंगे। कल हम चर्चा करेंगे कैसे कंस कितनी क्रूरता से एक एक करके उनके बच्चों को मारेगा और कैसे भगवान अवतार लेंगे, और उसके फिर आगे चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।